अस्सलामुअलैकुम जनाब। मैं जितनी मीडिया यहाँ पे है उनका बहुत शुक्रगुज़ार है जो कि गरीबों के मसाइल सुन रहे हैं और गरीबों के पास पहुँच रहे हैं। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि अगर हम बात करेंगे पिछले 70 साल की हम अगर बात करेंगे तो आज हम 2022 की बात करेंगे तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। 3 साल में कम से कम मैं अपने पंचायत इलाके हीरपोरा की बात करूंगा। 1 करोड़ 1.5 करोड़ हर साल यहाँ पे मुझे बजट आता है और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 3 महीने पहले यहाँ पे एक मिनिस्टर साहब मरकज़ से आया था तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी। मैंने वो एप्लीकेशन उठाई है जिसमें टंडल का मसला था, हॉस्पिटल का मसला था और इको टूरिज़म का मसला था। तो हमने इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ये पहले हमें अल्लाह ताला की फ़ज़ल और करम से हुआ है तो बाद में हमें सेंटर गवर्नमेंट ने हमें ये जो गिफ्ट 2-3 यहाँ पे मगर रोड, हीरपोरा और शोपियान डिस्ट्रिक्ट को दिया है तो हम बहुत शुक्रगुजार है। अब तक अगर हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है बाकी तो गाँवों के लिए, तो अब तक वैसे थे सरपंच आपने कितना पैसे खर्च किया और बाकी तो जो आप अभी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए वो यूटिलाइज हुए हैं और किन किन कामों के उनकी थोड़ा सा नाम भी बताएं। जी, यहाँ पे अगर हम नरेगा की बात करेंगे, यहाँ पे हम 14th FC की बात करेंगे, यहाँ हम PRI की बात करेंगे जिसमें हमने यहाँ पे कुछ ब्रिजेस बनाए हैं, रोड बनाए हैं और यहाँ पे हमने यानी कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अगर मैं हीरपोरा की बात करूँगा 3 साल में 3 करोड़ को मैंने यहाँ पे काम करवाया है हीरपोरा में। जबकि अगर हम पिछले 70 साल की बात करेंगे, अब यहाँ के आवाम से भी पूछ सकते हैं पिछले 70 साल और आज 3 सालों में आपको क्या लग रहा है। लेकिन हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो जिसका खाओ उसका गीत भी गाओ, क्योंकि हमें यहाँ पे बेरोज़गारी है। जो टेंडर है 35,000 करोड़ उसमें सैंक्शन हुए हैं और जो हमें हॉस्पिटल यहाँ पे है उसमें हमें लगभग 75 लाख सैंक्शन हुए हैं। इको टूरिज़म यहाँ पे हमें सैंक्शन हुआ है। ये जो हीरपोरा इलाका है ये एक कंडी इलाका है, बैकवर्ड एक देहाती इलाका है। इसमें हमें 4 महीने को हम यहाँ पे कमाते हैं और 8 महीने यहाँ पे हमें बैठना पड़ता है। यहाँ पे बेरोज़गारी नहीं होगी तो क्या होगी। एक मुगल रोड का मरकज कहा जाएगा इस हीरपोरा को, यहाँ पे आज तक ATM नहीं दिया गया है, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं कि मतलब इस तरह की डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट देखो, मैंने जो बात कहा आपको अभी जो मैं कह रहा हूँ आपको, जो टंडल की मैंने बात उठाई है, हॉस्पिटल की और इको टूरिज़म की बात उठाई है। जो पहले नितिन जी यहाँ पे आया था शोपियान डिस्ट्रिक्ट में तो हम उनसे मिले हैं DC ऑफिस में, तो हमने एक एप्लीकेशन लिखी है वहाँ पे तो हमने दिए है। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। देखो, जब कहीं इंसान जाएगा तो काम हो जाएगा, जब इंसान घर में बैठेगा। पहले हमें ATM की तो ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल मिला शुक्र है, हमें टंडल मिली हम बहुत खुश है, हमें इको टूरिज़म यहाँ पे मिला, हमें ATM भी उसके साथ सैंक्शन होगा, हमें बैंक भी उसके साथ यहाँ पे सैंक्शन होगा और हॉस्पिटल के साथ हमें एम्बुलेंस भी यहाँ पे आएगी। और मेरी ये भी डिमांड है, अगर मैं 1.5 करोड़ हर साल में 1.5 करोड़ का नरेगा में काम करवा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 40 यानी कि % वो भी घर है जो मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, जो टीन शेडों में रह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कदम उठाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट जो कि हमारा प्रधानमंत्री जी कह रहा है, नया कश्मीर और डिजिटल इंडिया बन रहा है। कौन कह रहा है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? मैं गवाही दे रहा हूँ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो आज गांव में होता है वही शहरों में होता है। जो टाउन में कैसा होता है डेवलपमेंट, टाउन से भी बेस्ट डेवलपमेंट आज कंडी इलाकों में होता है। बात अगर हम करेंगे, हीरपोरा कहा जाता है और माना जाता है आखिरी गाँव है जिले शोपियान का, फारफ्लंग एरिया है। तो आपने सराहना की गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, पैसे खर्चे यूटिलाइज। इसके साथ साथ एक अहम मसला है, हमने भी उसकी कवरेज लिए हैं कि यहाँ पे IY केसेस अभी भी लोग पीछे हैं, इकोनॉमिकली पीछे हैं। तो इसमें क्या उन घरों को IY मिले हैं
तो उसके हवाले से क्या कहना है? देखो, पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे तहसीलदार साहब आया था, उसने वेरिफिकेशन की है, उसमें 10 सैंक्शन हुए हैं, तो उनमें पेमेंट हो जाएगी। अब मैं यही कह रहा हूँ, अगर मैं 1.5 करोड़ का काम नरेगा में करवा रहा हूँ, मैं 1 करोड़ को यहाँ पे काम करूँगा जो डेवलपमेंट हमें करना है। बाकी जो 50 लाख हमें बच रहे हैं, अगर हम उन 50 लाखों में काम करेंगे, घर 10 या 15 या 20 उनमें बनाएंगे, उनका एस्टिमेट बनेगा, तो वो भी बेचारा यानी कि उनका भी कुछ रोजगार और बेरोजगारी उससे खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल आपसे सरपंच साहब जी, अगले साल के लिए 2022-24 के लिए क्या कुछ आपने आगे जाके गवर्नमेंट को क्या प्लान दिया है? देखो, मैंने जो प्लान दिया है, अभी मैंने प्लान नहीं दिया है। प्लान हम दे रहे हैं, हम ब्लॉक लेवल पे प्लान दे रहे हैं। लेकिन जो मैं हॉस्पिटल, टंडल और ये इको टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, मैंने जो एप्लीकेशन उठाई थी, मैंने कहा पता नहीं ये डस्टबिन में हो जाएगी। लेकिन शुक्र, मैं देखो, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे जो ये टंडल सैंक्शन हुई है, इको टूरिज्म सैंक्शन हुआ और हॉस्पिटल, और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जिलानी की मैं बात कर रहा हूँ, उसने भी एक वो एम्प्लॉय है, उस बेचारे ने भी बहुत कुछ यानी कि इस इलाके के लिए किया अच्छा, है। एक सवाल, अगर यहाँ पे ये टनल बन जाती है जी 12 महीने लगातार थ्रू ये रोड रहेगा, जी। कनेक्ट रहेगा दूसरी रियासतों के साथ, जी। पूरे हिंदुस्तान के साथ, तो कितना रोजगार बढ़ जाएगा इससे? तो इससे आप खुश है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो दूसरी बात, आप जैसे डेवलपमेंट, हाईवे का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे, जो गरीबों को मिलना चाहिए। तो आपने अभी तक आपके थ्रू हाईवे कितने लोगों को मिला है और पेंडिंग कितने लोग हैं? देखो, Deserving लोग जो है, देखो 10 लोगों को सैंक्शन हुआ है, उनको पेमेंट हो जाएगी। जो बाकी मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो मैं नरेगा पेमेंट की बात कर रहा हूँ, उनको काउशेड कह रहे हैं। अगर उनको काउशेड 1.5 लाख उनमें मिल रहे हैं, अगर वो उनमें मिलेंगे 10-20 घर हर साल में मिसाल के तौर पे बनेंगे, तो गरीबी यहाँ से दूर हो जाएगी, यहाँ से गरीबी दूर हो जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले आवाम, अपने जो कश्मीर डिवीज़न के लोग हैं और राजौरी पुंछ के लोग हैं, जम्मू डिवीज़न के लोग हैं, मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है, उनको साथ यानी कि जो ये सरकार मेरे हिसाब से चल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, उनको उस सरकार का साथ देना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खास कर, मैं जो हमारा पीएम साहब है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए सोच रहा है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कह रहे, वैसे कह रहे, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। जो हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।